फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम पीसीओएस भी कहते हैं, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ओवरीज इनलार्ज हो जाते हैं और उसके आउटर एजेस में सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। आज की डेट में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हम महिलाओं में। सिर्फ इंडिया में ही हर साल इसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट की जाती है और ये बहुत बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम इनफर्टिलिटी के इस सबसे बड़े रीज़न के बारे में बात करेंगे। ये इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में इसके क्या हेल्थ रिस्क है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं। हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है और इसके साथ कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि पीसीओएस में हमारे बॉडी में एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमारे ओवरी से जो एग रिलीज़ होते हैं एवरी मंथ, उसमें दिक्कत आती है। और जब एग्स ही रिलीज़ नहीं होगी तो प्रेगनेंसी का प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा। इर्रेगुलर पीरियड्स होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ओव्यूलेट कब कर रहे हो। आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा सही टाइम है जब आप इंटरकोर्स करो तो आपके कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। पीसीओएस में हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जितना भी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है उसे उतना सेंस नहीं कर पाती और उसे पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाती। इसकी वजह से हमारे बॉडी में हम ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी में इसे एज अ जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो हमने जाना कि पीसीओएस क्या होता है और प्रेगनेंसी में या फिर कंसीव करने के टाइम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए अब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसके क्या हेल्थ रिस्क है। एंड्रोमेट्रियल कैंसर यानी कि आम भाषा में कहें तो यूट्रस कैंसर का ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। पीसीओएस में आपके डायबिटिक होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीसीओएस में आपके ओबेसिटी होने के चांसेस भी बढ़ते हैं और ऐसे में वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स या साइंस होते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो आपको अपने पीरियड्स के थ्रू मिल जाता है, जैसे कि आपके इरेगुलर पीरियड्स होंगे, आपका फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, ओवरी से जो एग्स रिलीज़ होते हैं उसमें भी इसका इम्पैक्ट होता है। पीसीओएस में आपके डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। पीसीओएस में आप ओबीस हो जाते हो और आपका जो मोटापा हो जाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वेट लूज़ करना बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। पीसीओएस में आपको ऑयली स्किन, एक्ने और गले के पास डार्क स्किन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। पीसीओएस में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाता है, जैसे कि अपर लिप्स, चिन, अपर चेस्ट एरिया या फिर थाइज एरिया पे। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें पीसीओएस डिटेक्ट हो जाता है तो हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है। आप अपने डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डॉक्टर के सजेशंस पे। उसके बाद आपको बहुत अच्छे अमाउंट में पानी पीना है। आप जितना पानी पियोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। कम से कम आपको 3.5 से 4 लीटर पानी दिन भर में पीना ही पीना है। आप इससे ज़्यादा पी सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, इससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती और आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलता है। सेकंड, आपको अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करना है, जैसे कि ब्राउन राइस, पीज, बीन्स या वेजिटेबल्स। इन सबको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिनर में बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड नहीं करना है। आप डिनर में प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स, एग वाइट या फिर आप दाल भी ले सकते हैं।
पीसीओएस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वेट लूज़ करना, और वेट लूज़ करने की बात हो रही है तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप बाहर का जंक फूड खाना बंद करें। आपको घर का फ्रेश हेल्दी बना हुआ खाना ही खाना है। आपको शुगर इनटेक बिल्कुल ज़ीरो करना है। आपको बाहर का पैकेज्ड फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना है। वेट लॉस की बात हो रही है तो आपको ये नहीं करना कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर दूँ या मैं लंच स्किप कर दूँ या डिनर स्किप कर दूँ तो मेरा वेट लॉस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं, आपको इससे बचना है। आपको एक भी मील स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर मील इम्पॉर्टेंट होता है। आप एक हेल्दी प्लेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप एक प्लेट लें, उसका आधा हिस्सा आप सैलेड से भर लें, जैसे कि गाजर हो गया, खीरा हो गया या टमाटर हो गया। उसके बाद एक चौथाई हिस्से को आप ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर पनीर से भी भर सकते हैं। बचे हुए एक चौथाई हिस्से को आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरना है, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया या फिर चपाती हो गया। इसके बाद अगर आपके पास देसी गाय का घी है तो आप उसका 1 स्पून अपने दाल या वेजिटेबल में डाल सकते हैं। आप अपने डाइट रूटीन में जितनी फर्मेंटेड चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि घर की जमी हुई दही, पनीर, स्प्राउट्स, इडली, डोसा, ये सब आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने डाइट में सीजनल फ्रूट्स भी इंक्लूड करना है। आपको हर दिन कम से कम 2 से 3 सीजनल फ्रूट्स ज़रूर खाना है। इसके अलावा दालचीनी भी काफ़ी हेल्पफुल होती है पीसीओएस में। आप इसका पाउडर बनाकर हर दिन अपने टी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। हर दिन कम से कम आपको 40 to 45 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज या फिर वॉक ज़रूर करना है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप पेल्विक फ्लोर मसल्स के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसमें बटरफ्लाई पोज और प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने का है कि आप 9 से 6 की अच्छी नींद लें। मॉडर्न लाइफस्टाइल में देर रात तक ऑफिस का काम करना या वीकेंड है तो देर रात तक पार्टी करना, मूवीज़ देखना, टीवी शोज़ देखना, या फिर देर रात तक यूं ही मोबाइल में कुछ ब्राउज़ करना, ये बहुत ही कॉमन है। बट आप इससे जितना बच सके ये आपके लिए उतना अच्छा होगा। इनफैक्ट आयुर्वेदिक साइंस में ये कहा गया है कि एक मून और वुमेन की बॉडी का कनेक्शन बहुत ही गहरा है। मून की 28 डेज़ की रिवोल्यूशन साइकिल और एक वुमेन की 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एक वुमेन के अंदर जितने भी हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो बहुत हद तक मून से गवर्न होता है। तो आप जितना हो सके प्रॉपर स्लीप ले, वो आपके बॉडी के लिए उतना अच्छा है। इसके अलावा अगर आप डिनर के बाद 15 से 20 मिनट तक मूनलाइट में रह सकते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। आप अगर 1 गिलास पानी रात में मूनलाइट के नीचे रख दें और उसे सुबह उठकर पिए तो नथिंग लाइक इट। इसके अलावा आपको किचन में प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का यूज़ बिल्कुल बंद करना है। प्लास्टिक के बॉटल्स और टिफ़िन्स को आप ग्लास या स्टील से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब खाना प्लास्टिक के कांटेक्ट में आता है तो उससे एक ऐसी केमिकल रिलीज़ होती है जिससे आपका हार्मोनल बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है। इसके अलावा किचन में जो एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं उसे भी आपको यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। आप उसके बदले लोहे का या फिर मिट्टी के बर्तन या फिर ब्रास के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स या फिर एंटी एंड्रोजन ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट मेरी यही सलाह रहेगी कि जितना हो सके आप मेडिसिन को अवॉइड करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके अपने पीसीओएस को क्योर करें, क्योंकि ये सारे मेडिसिन जो है ये आपके सिम्टम्स को पैसिफाई तो ज़रूर करती है पर पीसीओएस को क्योर नहीं करती। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स फॉलो करके आई होप आप भी अपने पीसीओएस को जल्द से जल्द क्योर करें और जल्दी से कंसीव कर सकें। आई होप मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर में मिलते रहे। थैंक यू।